गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ग्रामर के टॉपिक के लिए नहीं, वर्ड्स के टॉपिक के लिए पहुंचे हुए हैं। वर्ड्स का टॉपिक जो इंग्लिश में काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन वर्ड्स को याद करना उतना ही डिफ़िकल्ट। लेकिन जहाँ तक मेरे डिक्शनरी की बात है, तो यहाँ वर्ड्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप लोगों को। हम लोग आसान तरीके से वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द है जारी करना। जारी करना। अब जहाँ तक हम लोग जारी करना की बात करें, तो इंग्लिश में जारी करने का बहुत सारा वर्ड है, लेकिन मैं अपने डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ जारी करने का बस एक ही वर्ड आपको याद रखना है। इस वर्ड को आपने याद रख लिया तो जारी करना का आप लोग अच्छा खासा वर्ड्स को याद कर लोगे। अब लोग सर ये कैसे होगा संभव, तो चलो देखते हैं। जारी करना का मेरे डिक्शनरी में जो वर्ड है वो है जीके। जनरल नॉलेज की पढ़ाई ढंग से कर लो, आपको सीआरपीएफ का नौकरी मिलने वाला है। सीआरपीएफ। अब बोलो सर ये क्या है सर, जारी करना का जीके सीआरपीएफ से क्या कनेक्शन है? तो बहुत बड़ा कनेक्शन है जारी करना का जीके सीआरपीएफ से। अब बोलो सर ये जीके सीआरपीएफ होता क्या है? तो चलो पहले जीके को समझ लेते हैं। जीके में जो जी है उसका मीनिंग होता है गो ऑन विथ। गो ऑन विथ ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो गो ऑन विथ का मतलब क्या होता है? जारी करना। आप गो ऑन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह अगर हम लोग बात करें के की, तो के दैट इज कीप, और कीप ऑन विथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जारी करने के लिए। तो गो ऑन विथ या गो ऑन, और कीप ऑन विथ या फिर कीप ऑन। तो गो ऑन मतलब भी जारी करना, और कीप ऑन मतलब भी क्या होता है? जारी करना, है ना? तो जीके का मतलब गो ऑन विथ और कीप ऑन विथ। अब सवाल है सर ये सीआरपीएफ क्या होता है? तो चलो सीआरपीएफ को समझ लेते हैं। इसमें जो सी है वो है कंटिन्यू। बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत ही कॉमन सा वर्ब है, आपने सुना भी होगा। कंटिन्यू का मतलब जारी करना। तो सीआरपीएफ में सी से क्या हो गया? कंटिन्यू, है ना? हम लोग सी से एक और शब्द ले सकते हैं। ये शब्द है कैरी ऑन, और आप चाहें तो इसके साथ विथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैरी ऑन विथ दैट इज जारी करना। देख लो काफी सारा फ्रेजल वर्ब हमको दिख रहा है ना? और जहां तक एसएससी की कंपटीशन की बात है, तो उसमें काफी ज्यादा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। जहां वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ जाए उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। लाइक गेट अप, ब्रेकअप, रिंग ऑन, कॉल एट। जहां वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आपको दिख जाए, यू हैव टू कंसिडर दैट दिस वर्ड इज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने जारी करना का कई सारा शब्द समझा, कई सारा वर्ब समझा। उसको एक तरीके से हम लोगों ने याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स अपनाया, ताकि वो वर्ड जो है हमारे दिमाग में बैठ जाए। देखो वर्ड्स होता क्या है, वर्ड्स को रटना नहीं, आप रट के वर्ड्स को नहीं कर सकते हो। आप वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, जितना वर्ड्स इंटरेस्टिंग बनेगा वो आपके दिमाग में रहेगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, क्या आपको अपने मम्मी पापा का नाम रिवीजन करने का जरूरत पड़ता है क्या? क्या आपको अपने देश का नाम रिवीजन करने का जरूरत पड़ता है क्या? क्या आपको दोस्त का नाम रिवीजन करने का जरूरत पड़ता है? नहीं। आपको वहाँ इंटरेस्ट है, इसलिए वो आपके दिमाग में है। आप वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बना लो, निश्चित तौर पे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जारी करना का मेरे डिक्शनरी में जो वर्ड है वो क्या है? जीके सीआरपीएफ। जीके सीआरपीएफ। जी से मैंने क्या बोला? गो ऑन विथ। के से क्या बोला? कीप ऑन विथ। दोनों का हिंदी जारी करना। सी से कंटिन्यू, जारी करना। कैरी ऑन विथ, जारी करना। आर से आप लोग बहुत एक कॉमन वर्ड सुने होंगे, रिज्यूम। और जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको तो बिल्कुल ये सब पता होगा। बीच में गेम खेलते खेलते जब रुक जाता है तो वहाँ एक ऑप्शन आता है रिज्यूम का, कि भाई फिर से गेम को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बच्चे फट से रिज्यूम पे क्लिक कर देते हैं। तो रिज्यूम का मतलब ही जारी करना होता है। एक तो रिज्यूम वो होता है जो हम लोग ऑफिस में जमा करते हैं, वो एक नाउन के रूप में है। यहाँ रिज्यूम का मतलब होता है जारी करना। ठीक है, रिज्यूम। अगर आप गेम खेलते होंगे, पहले तो बहुत फेमस था पबजी, है ना? उसमें ये ऑप्शन आता था जब गेम बीच में रुक जाता था, रिज्यूम का, है ना? तो रिज्यूम का मतलब ये होता है रुके चीज को क्या करना? जारी करना। तो आर से क्या हो जाएगा? रिज्यूम हो जाएगा, है ना?
चलिए बात करते हैं हम लोग पी से। तो पी से एक शब्द है, एक वर्ब है परस्यू, बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आई एम कंटिन्यूइंग माई ग्रेजुएशन, आप उस जगह पे आपको परसुइंग का इस्तेमाल करना है। जब भी हम लोग एजुकेशन रिलेटेड किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ कंटिन्यू का ना इस्तेमाल करके परस्यू का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस में बेहतर लगेगा। जैसे अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको बोलना है कि आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, है ना। कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको बोलना होगा आई एम परसुइंग माई मास्टर्स। तो परस्यू का मतलब ये होता है जारी करना, बट ये एजुकेशनल चीजों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो जारी करना का गॉन विथ, जारी करना का कीप ऑन विथ, जारी करना का सी से कंटिन्यू और कैरी ऑन विथ, आर से रिज्यूम, पी से परस्यू और एक और वर्ड होता है प्रोसीड विथ। प्रोसीड विथ ये भी बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा वर्ब है। प्रोसीड विथ का मतलब भी क्या होता है, जारी करना। प्रोसीड विथ का मतलब भी क्या होता है, जारी करना। तो अभी मैंने जारी करना का आपको कितना वर्ब बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आ जाओ एप से, दैट इज फॉलो। एप से क्या आ जाएगा, फॉलो। 90s के दशक में, है ना, बहुत फेमस डायलॉग हुआ करता था, उससे पहले भी शोले में भी था, है ना, सेक्रेटरी फॉलो मी, या पुलिस को बोलता था वो असरानी, ठीक है, कि बाकी के लोग मुझे फॉलो करें। तो फॉलो का मतलब होता है आप उसको अनुसरण करें, आप उसके पीछे लग जाएं, आप उसके पीछे कंटिन्यू हो जाएं। तो ऐप से क्या हो जाएगा, फॉलो। फॉलो का मतलब हो जाएगा, ठीक है, अनुसरण करना या जारी रहना, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जारी करना का कई सारा वर्ब हुआ। गो ऑन विथ, जारी करना, कीप ऑन विथ, जारी करना, सीआरपीएफ में सी से कंटिन्यू, जारी करना, कैरी ऑन विथ, जारी करना, आर से रिज्यूम, जारी करना, पी से परस्यू और प्रोसीड विथ, जारी करना और एफ से फॉलो यानी कि जारी करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब एक हिंदी का हमने 8 वर्ब आपको याद करवाया। ट्रिक सिंपल है, जीके सीआरपीएफ। जीके सीआरपीएफ, आपको ये जान के आश्चर्य होगा ये जीके सीआरपीएफ से आप लोग काउंटलेस सिनोनिम्स कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ ध्यान दे सकते हो, अगर मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कंटिन्यू का सिनोनिम्स क्या होता है, तो आप सोच लो इस कंटिन्यू का कितना सिनोनिम्स है। क्या कंटिन्यू का सिनोनिम्स गो ऑन नहीं है? बिल्कुल होगा। क्या कंटिन्यू का सिनोनिम्स कीप ऑन नहीं है? ये भी होगा। कैरी ऑन विथ भी होगा, रिज्यूम भी होगा, परस्यू भी होगा, प्रोसीड विथ भी होगा और फॉलो भी होगा। मतलब साफ है कि इस एक शब्द का कितना सिनोनिम्स आपने किया, 1 2 3 4 5 6 7। सोच लो कि आप 7 क्वेश्चन को करने में 7 दिन लगाओगे और हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे याद भी ना हो, बट इस ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है। सिंपल सा ट्रिक्स है, जारी करना का इंग्लिश होता है जीके सीआरपीएफ। इस प्रोसेस से आप लोग कई सारे क्वेश्चंस के सेट्स को बना सकते हो। आप देख सकते हो कंटिन्यू से सिर्फ 7 क्वेश्चन बना, तो निश्चित तौर पे कैरी ऑन का भी 7 सिनोनिम्स होगा। कैरी ऑन को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी 7 आपने सिनोनिम्स कर लिया। रिज्यूम का भी 7 सिनोनिम्स, परस्यू का भी 7 सिनोनिम्स, प्रोसीड विथ का भी 7, फॉलो का भी 7, कीप ऑन 7, गॉन 7। अब आप, मेरा मैथ्स बहुत खराब है, आप जोड़ लो कि आपने कितना क्वेश्चन किया बस एक सिर्फ शब्द से, जीके सीआरपीएफ। जीके सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है, जारी करना। चलिए, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।